हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ के बारे में। उसमें क्या ऑब्स्टिकल्स हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ आपके रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए, और ऑब्स्टिकल्स वो जो कि आपको समझ नहीं आ पाते कि क्या प्रॉब्लम्स हैं मेरी लव लाइफ में, ऐसी सूरत हाल क्यों होती है, क्या वजूहात हैं जो बाज़ दफ़ा इंसान नहीं समझ पा रहा होता कि इनको कैसे रिज़ॉल्व करे, ये मामला कैसे हल होगा, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल का लिंक और मेरे लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है। रमज़ानों में मैंने प्राइवेट रीडिंग्स ऑफ़ की हुई हैं और सिर्फ सिंगल क्वेश्चंस ले रही हूँ। अगर टाइम एडजस्ट होता है तो मैनेज कर लेती हूँ इंशाल्लाह ताला। कुछ ही दिन रह गए हैं, अब तो हार्डली 10 दिन भी नहीं रह गए, तो इंशाल्लाह ताला फिर प्राइवेट रीडिंग के लिए रेगुलर टाइम स्टार्ट हो जाएगा। चलिए जी, सबसे पहले देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप के ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ के, रिलेशनशिप के ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। दो कार्ड्स आपकी लव लाइफ के ऑब्स्टिकल्स के लिए, दो कार्ड आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप के पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक बाद में चेक करेंगे। आपकी लव लाइफ के ऑब्स्टिकल्स: फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सबसे बड़ा आपकी लव लाइफ का ऑब्स्टिकल ये है कि आप अपने आप को इस लव लाइफ से निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आप एक ऐसी जगह पर आकर, चारों तरफ आकर घेर कर फंसे हैं कि ना आप इस पर्सन को अपने माइंड से निकाल सकते हैं, ना आप अपने आप को इस रिलेशनशिप से निकाल सकते हैं। और इसकी वजह से होता ये है कि कभी कभार आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो फ़ैसले होते हैं उसमें इतनी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और इतना डिस्ट्रैक्शन हुआ हुआ होता है कि आप सही फ़ैसला नहीं ले पाते, क्योंकि जहन के पीछे कोने में आपके कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मसला अपनी लव लाइफ के मामलात को लेकर चल रहा होता है कि वो सही हैं, वो सही नहीं हैं, और आप उनको सही चला पा रहे हैं, नहीं चला पा रहे, आपका पर्सन आपके साथ है, आपको तंग कर रहा है, इस तरह की तमाम चीज़ें। और रोज़ बरोज़ आपको लगता है कि घेरा जो है वो तंग हो रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि आपको समझना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। विद दिस यूनिकॉर्न, आप एक बहुत यूनिक पर्सनालिटी हैं, और आपके पर्सन जो हैं वो आपको एक ऑर्डिनरी पर्सन समझते हैं। स्टार सीड हो सकते हैं आप लोग, और वो लोग बड़े डिफरेंट होते हैं। और क्यों मैं ये बात कह रही हूँ, बिकॉज यहाँ यूनिकॉर्न की जो है ना वो क्रिएचर यहाँ पर है। दूसरा, जिस तरह आम औरतें, आम मर्द, आम रिश्ते, आम तरीके से रिश्तों को लेकर चलना, ये एक रेगुलर रूटीन आपका नहीं है। आप इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मुख्तलिफ मखलूक कह लें आप। आपके अंदर जो सलाहियतें जो हैं वो इंसानों में कम होती हैं, तो आप एक सुपीरियर, जिसे कहना चाहिए ना, इंसानों की काइंड है। आपकी आदत, आपका मिजाज, आपकी चॉइसेस, आपके ख़यालात, आपके अटेम्प्ट्स बहुत डिफरेंट होते हैं, जिसमें आपको स्पेस चाहिए। और वो स्पेस आपके पर्सन आपको प्रोवाइड तो करते होंगे, लेकिन वो अपने दायरे में रह के करते होंगे, और वो चीज़ आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। ठीक है, फाइनेंसेस एंड करियर, ओके, ये तो बहुत ही बड़ा ऑब्स्टिकल है, ये तो लगता है सारी दुनिया के लिए ग्लोबल है ये। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। हो सकता है आप कर्जदार हो सकता है आप को डिपेंडेंट पार्टनर हो सकता है आपको आपको आप इस वजह से भी ना छोड़ पाते हो कि आपके ऊपर कर्जा है, आप जो हैं वो अपने आप को नहीं पाल सकते, और आपको पार्टनरशिप में रहते हुए लगता होगा कि भाई पार्टनर हूँ मैं स्पाउस हूँ, या मैं लव इन रिलेशनशिप में हूँ, या जो भी है, मेरे अखराजात या मेरी ज़िम्मेदारी उठाना उसका फ़र्ज़ है।
लेकिन आपके पर्सन आपको बहुत ही रुला रुला के शायद पैसे देते होंगे या कुछ भी करते होंगे। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक स्किल्ड पर्सन हैं, उसके बावजूद भी आपकी किस्मत का सितारा चमक नहीं रहा और आपको मजबूरन अपने पर्सन से जो है वो चीज़ें मांगनी पड़ती हैं, लेनी पड़ती हैं, गिड़गिड़ाना पड़ता है, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। प्लस आप अपने तौर पर तो हर जगह हाथ पाँव मार रहे हैं, आप हर तरीके से, यहाँ से प्लकिंग से पता चल रहा है कि आप हर चीज़ को पिक करने की कोशिश करें जिससे आपके फाइनेंसेस बेटर हों, जिससे आप अपने करियर में एक्सेल कर सकें। लेकिन और इस वक्त होता है कि भाई जैसे टाइम की बात होती है, वक्त की बात होती है। दूसरी तरफ मैं देखूं अगर दूसरे एंगल से, तो हो सकता है आप कंप्लीटली आप ही ब्रेड अर्नर हो, आप ही सब कुछ करते हो और आपके पार्टनर आपके साथ कंट्रीब्यूट ना करते हो, तो इस वजह से भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये ऑब्स्टिकल्स, ये तमाम चीज़ें, ये दायरे में रहना, ये तमाम चीज़ें क्यों हैं। जस्ट बिकॉज के एक मेल ईगो या एक फ़ीमेल ईगो या पार्टनरशिप की जो ईगो होती है, रोल अगर रिवर्स हो गया है तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है कि रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रहता, क्योंकि कुदरत का निज़ाम एक अलग है और अब दुनिया का निज़ाम बिल्कुल बदल गया है। अब वुमेन एम्पावरमेंट आ गई है, ख़वातीन भी उसी तरह से काम कर रही हैं जैसे मर्द करते थे। पहले एक कमाता था 10 खाते थे, अब 10 भी कमाते हैं तो बरकत नहीं होती उसमें। अगर थोड़ा ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे, ये इस तरह के मामलात भी बहुत ज़्यादा आपकी लव लाइफ को ऑब्स्टिकल में डाल देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं या पॉजिटिव चीज़ क्या है। हनीमून, ऑलराइट, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। अगर आप दोनों स्पाउस हैं, और अगर स्पाउस नहीं भी हैं, आजकल तो दौर बड़ा मॉडर्न हो गया भाई, कहीं जा सकते हैं, कहीं निकल सकते हैं, और टाइम आउट करने वाली बात होती है ना। आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप को डे 1 से उस तरह जिया नहीं है जिस तरह जीना चाहिए है। ठीक है, एक बात। दूसरा, विद द हनीमून यू पीपल डेफिनेटली नीड अ ब्रेक, दुनिया से कटें। ठीक है, और थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के साथ इस तरह का गुजारें जो कि लिटरली बिल्कुल फ्रेश मैरिड कपल हनीमून के तौर पे गुजारते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है जिससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। कोई ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड जो कि आप दोनों ही को अच्छी तरीके से समझता हो, उससे बात करें और ये वाले ऑब्स्टिकल्स पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करके अपने पार्टनर तक कम्युनिकेट करें इस फ्रेंड के ज़रिए। या अगर आप ये वाले फैक्टर्स को अपने पर्सन तक कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, तो एटलीस्ट अपने आप को लाइट करने के लिए, मुझे लग रहा है आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ही सीक्रेटिव रखते हैं, आप किसी से अपनी लव लाइफ ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। ये एक पॉसिबिलिटी है। ऑब्स्टिकल्स और पॉसिबिलिटी में अगर देखा जाए तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं जो कि यहाँ नज़र आ रहा है, तो किसी ट्रस्टवर्दी दोस्त से सिर्फ बातचीत कर लें कि यार आजकल मेरी लव लाइफ में ना ये मसले चल रहे हैं, तो होगा ये कि आपके अंदर, आप किसी से डिस्कस कर लेंगे ना, तो आपको सॉल्यूशन की फॉर्म में एक रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी नज़र आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जनाब, यहाँ तो उससे मैं निकाल चुकी थी ऑब्स्टिकल्स, पॉसिबिलिटीज़। अब मज़ीद यहाँ से देखते हैं आपकी लव लाइफ के क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, आपकी लव लाइफ के या लव लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। सेक्सुअल फ्रीडम, इंटीमेसी कम है, आज़ाद नहीं हैं आप लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए, और दिस कुड बी टाइमिंग्स का खेल होता है, मूड का खेल हो जाता है, सिचुएशन की नज़र हो जाता है ये मोमेंट, अगर तो आप लोग स्पाउस हैं तो। और अगर आप लोग स्पाउस नहीं एक दूसरे के, तो ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है कि आप इस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी आपको लगता है इट्स टू अर्ली बिफोर द ऑफिशियल थिंग, कि आप इतनी जल्दी कैसे ये कर सकते हैं जब तक अभी तक चीज़ें कुछ ऑफिशियल हुई नहीं हैं। तो सेक्सुअल फ्रीडम, आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको ओपन अप होने के लिए कहते होंगे कि बी विथ मी, मेरे साथ हो, मैं जो कहूँ वो करो,
ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल होगा। आप नहीं चाहते होंगे कि इस तरह की चीज़ें कुछ गलत हों, टाइम से पहले हों, थिंग्स लाइक दैट। और दूसरा डेफिनेटली अगर आप लोग मैरिड होते हुए कपल्स हैं तो आप लोगों को रॉन्ग टाइमिंग्स राइट फीलिंग्स या राइट टाइमिंग्स रॉन्ग फीलिंग्स हो जाती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। ठीक है, लेट्स सी। वन थिंग विच आई मस्ट से कि आपके पर्सन जो है वो बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ये बात मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। सोलमेट्स, आप कुछ भी करें, ये रिलेशनशिप स्पिरिचुअल भी है, मेंट टू बी भी है, यानी कि आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आदतों का फ़र्क है। तो सोलमेट रिलेशनशिप ऑब्स्टिकल कैसे हो सकता है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जब हम नाराज़गी के माइंडसेट में होते हैं ना, तो हमें अपने पर्सन की कोई भी क्वालिटी नज़र नहीं आती। लेकिन सबसे पहले अगर आप लिस्ट डाउन करें कि अच्छी बातें क्या हैं, तो इस वक्त आपका सबसे बड़ा रिलेशनशिप का ऑब्स्टिकल नज़र ही ये आ रहा है कि आप अपने पर्सन की और आपके पर्सन आपकी अच्छाइयों पर नज़र नहीं कर रहे। आप लोग सोलमेट होते हुए एक दूसरे के लिए अच्छे कितने हैं, यही इस पर आप दोनों की नज़र नहीं है, जिसकी वजह से आप दोनों के लव लाइफ में एक ऑब्स्टिकल है। ठीक है, ये नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ या आपके रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी क्या है। सेक्सुअलिटी देखिए, यू नीड टू आपको ज़रूरत है, आप डेवलप करें अपने अंदर ये आदत, फोर्सफुली करें या जैसे भी करें। यू हैव दैट टैलेंट, और टैलेंट से ज़्यादा मैं ये कहूँ, आपका पर्सन मुझे लग रहा है कि वो आपके जो पार्टनर हैं वो एक्चुअली आपके अंदर ये तमाम सडक्शन और ये तमाम चीज़ें देखते हैं, बट आप किन चीज़ों की वजह से जो है वो इसको अवॉइड करते हैं, आई हैव नो क्लू। बट बहुत स्ट्रांगली ऐसी चीज़ है कि अगर ये कंटिन्यू रहे, ये इन प्रोसेस रहे, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, देखते हैं जनाब और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, जिस बात पे देखें, ये सोचना कि कौन बिस्मिल्लाह करे, और आप अगर ख़ातून हैं, जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं, इस कार्ड से शायद आप सब आसानी से समझ सकती हैं। आपके पर्सन में जज्बातियत की कमी है। उसको अकेले हो जाना, नाराज़ हो जाना, मुंह बना लेना, हर वो चीज़ कर लेना जिससे रिश्ता ख़त्म हो जाए, वो करना बहुत आसान है। और फिर वो ये सब कुछ करने के बाद आपकी तवज्जो को हासिल करने के लिए अपने आप को कॉर्नर कर लेते हैं और इस तरह के डार्क डिप्रेशन में बैठ जाता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है? आप शायद इस वक्त ईगो में आ गए होंगे कि हर दफ़ा यही होता है, मैं ये अब नहीं करूं। तो रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, मैं ये नहीं कह रही कि आप डोरमैट बन जाएं, लेकिन क्योंकि जो मैंने कहा था ना, आप एक मुख्तलिफ इंसान हैं, हेल्पलेसली रिगार्डलेस ऑफ आपका क्या फितरत, आपका मिजाज इस वक्त हुआ हुआ है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि कॉन्फ्लिक्ट अगर रिजॉल्व हो जाएगा ना, तज़ाद जिसको कहते हैं, एतराज़ जिसको कहते हैं, पंगा जिसको कहते हैं, फसाद जिसको कहते हैं, वो रिज़ॉल्व हो जाएगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कम से कम आप रेगुलर रूटीन को जो है वो चला सकें। ये एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। आप में मोहब्बत है, आप में अंडरस्टैंडिंग है, आप कंपैशन हैं, मदद करने वाले हैं, आप में एहसास है, हमदर्दी है, आप तमाम चीज़ें जो हैं वो इस तरह की अपनी पर्सनैलिटी में होल्ड करते हैं। ये बहुत नेचुरल सी बात है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में कब आप जो हैं वो थक जाते हैं और कब आप बेज़ार हो जाते हैं। हर दफ़ा इंसान जो है वो ये चीज़ें नहीं कर पाता, वो टूटने लगता है, वो थकने लगता है, वो कहता है बार बार मैं ही क्यों करूं। तो इस वजह से ये ईगो ज़रूर आती है, लेकिन बस आप ये समझ लीजिए कि कुछ लोगों में सलाहियत ही नहीं होती कि वो कंपैशनेट हो। कुछ लोगों में होता ही नहीं है कि वो किसी तौर पर किसी तरीके से जो है वो बढ़कर मसले को हल कर सकें। तो रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक बहुत बड़ा हल और एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है।
आपके रिलेशनशिप को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए अब टिपिकली टैरो से देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के ऑब्स्टिकल्स और पॉसिबिलिटीज़, फिर आपके लिए गाइडेंस आ जाएगी, ठीक है। चलिए जनाब, आपकी लव लाइफ के ऑब्स्टिकल और पॉसिबिलिटीज़, आपकी लव लाइफ के ऑब्स्टिकल्स और पॉसिबिलिटीज़। कार्मा मून कार्ड है ये एक्चुअली, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ऑलराइट, आपको जो ऑब्स्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो आपने बहुत अरसा जो है ना इनसिक्योर रहकर गुजारा है, जिसकी वजह से आप अपने आप को जिस वक्त फ्री कर सकते थे उस वक्त फ्री नहीं किया। अब अपने आप को आज़ाद करने का टाइम आपका गुजर चुका है, वक्त आगे निकल चुका है। सोलमेट होते होते अब आप लोग कार्मिक रिलेशनशिप में आ गए हैं, और इधर रहते हुए ही आपने अपनी किस्मत को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपने आप को, अपनी बर्दाश्त को, अपनी स्ट्रेंथ को हर तरीके से आपने जाना है। जो ऑब्स्टिकल है वो ये कि आप अगर रिलीज़ होना चाहते हैं इस रिश्ते से, आप रिलीज़ नहीं हो सकते, बिकॉज ये सोलमेट और कार्मिक रिलेशनशिप है। आप तरक्की करना चाहते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज आप फंस चुके हैं यहाँ पर, आप अटके हुए हैं, आपका दिल कहीं और ठुकता नहीं है। विद द व्हील ऑफ द फॉर्च्यून, विद द व्हील ऑफ ईयर, आप समझ लीजिए आप ऑब्स्टिकल भी है ये और होप भी है, ठीक है, कि चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें ठीक होंगी। अब आपकी ज़िंदगी में खाली आपका वाहिद वजूद नहीं है, आपके साथ कुछ और भी ऐसे मामलात या लोग जुड़ गए हैं कि अगर आपने इसको ऑब्स्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से रिज़ॉल्व करने की कोशिश की तो सारी चीज़ें हिल जाएंगी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है कि अब आप इंडिपेंडेंटली अकेले फ़ैसला अपनी ज़ात को लेकर जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप सेल्फिश कहलाए जाएंगे, वो आपके लिए काबिल कबूल नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। आपकी लव लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? द चैरियट, कैंसेरियन, 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये अगेन एक तरीके से रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है। पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि इस बात के इंतज़ार में मत रहिए कि कोई आपकी ज़िंदगी की डोर आकर सबाक दौड़ संभालेगा, नहीं। आपने अपनी ज़िंदगी की, अपनी लव लाइफ की, अपनी पर्सनल लाइफ का कमांड खुद अपने हाथ में लेना है। अगर आप मज़ीद दिन इन सोचों में गुजार देंगे कि हाय ये ऐसे निकले, ये तो ऐसे, ये तो वैसे, ये तो फलना, ये तो ढामा, कि इनमें ये बुराई, इनमें वो बुराई, तो अब आप मज़ीद अपनी ज़िंदगी के और जितने भी दिन अल्लाह ताला ने रखे हैं वो भी गंवा देंगे। तो पॉसिबिलिटी ये है कि अब आप अपनी ज़िंदगी की डोर पकड़ लें, अपनी ज़िंदगी की जो लगाम है वो ख़ुद पकड़ लें और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को सामने लेकर आएँ। आपको रिलेशनशिप में रहते हुए इतना तो पता चल गया होगा कि कब आपकी हक़ तलफ़ी हुई और कहाँ आपको हक़ के पॉइंट ऑफ व्यू से डील किया गया। अब जहाँ आपको इतनी समझ आ गई है तो अब आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल, अपने इस रिश्ते का कंट्रोल अपने हाथ में ले लें, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये नज़र आ रही है, ये करने से और पूरा पास्ट की बातों में जो बार बार आपको फियर देती है, आपको एंजाइटी देती है, उसको छोड़ दें। इस सोच पर, इस कैफियत पर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ की पॉसिबिलिटी है स्टेबल होने की, ठीक है। अब देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में आपको करना क्या चाहिए। What you should do. 1 कार्ड फॉर द ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपनी लव लाइफ में क्या करना चाहिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स। टू द पॉइंट बात करें और लॉजिकल बात करें, जज्बात में आके बात ना करें। रिलेशनशिप ऑब्स्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्रैक्टिकल वे में डील हो रहा है। दुनिया के मामलात जो इतने प्रैक्टिकल हैं उन तमाम मामलात में ये डील हो रहा है। अब आप इसको जज्बात के कॉन्टेक्स्ट में डील ना करें।
विद द किंग ऑफ सोर्ड्स आपको एक्शन लेने की, आपको एक्शन से ज़्यादा स्टैंड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो अननेसेसरली क्रिएट किए जा रहे हैं। जब तक आप विद द किंग ऑफ सोर्ड्स स्टैंड नहीं लेंगे, फर्म नहीं होंगे, डिसाइड नहीं करेंगे, एक्शन का रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, तब तक ये चीज़ें इसी तरह घूमती रहेंगी। तो आपने फर्म होना है, एरोगेंस दिखानी है, ज़िद दिखानी है कि मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरा जो पॉइंट है वो ये है। सुनने की हिम्मत है तो सुनो, नहीं सुनना तो देन फ्री योरसेल्फ। ठीक है, अब देखते हैं पॉसिबिलिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए क्या एडवाइस है। 5 ऑफ सोर्ड्स। बात को जो लोग आपकी सराउंडिंग में आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए तुले हुए हैं उनको एक दफ़ा मुंह दे दें आप, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स जो होता है वो अपनों से जंग का कार्ड होता है। वो बातें जो बार बार कॉन्फ्लिक्ट का सबब बनती हैं उन पे एक ही दफ़ा बैठ कर टेबल टॉक कर लें, क्योंकि एंड आपका फड्डे पर हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी भी यही है, अगर रिश्ते को ठीक करना है, पॉसिबली सक्सेसफुल करना है, तो बहस करनी पड़ेगी। आर्ग्यूमेंट जब आप करेंगे, आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होगा, ऑथेंटिक होगा, तगड़ा होगा, तो ऑटोमेटिकली आप जब पॉइंट पर बात करेंगे तो आपका और आपके पर्सन की लव लाइफ जो है वो स्टेबल तो एटलीस्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अभी तक ऐसा लग रहा है कि जैसे महसूस ज़्यादा करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, लेकिन बोलते कम हैं। और बोलते इसलिए कम हैं कि अगला नाराज़ ना हो जाए, लेकिन सामने वाला नाराज़ होने का आपके ख्याल नहीं करता, वो अपनी तरफ से बम मार देता है। तो जब वो बम फेंक देता है आप पे रिएक्शन हो जाता है, फिर आपको लगता है ये खुद अपने आप को बहुत ही पारसा समझ रहे हैं, इनकी खुद की कितनी बुराइयाँ हैं, फलाना ढिमका, ये तमाम चीज़ें। तो दिस वाज द रीडिंग, आपकी लव लाइफ के ऑब्स्टिकल्स और पॉसिबिलिटीज़ विद द सोल्यूशन। कुछ भी आपको अच्छा लगे, कुछ भी आपको समझ आए तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्राइवेटली कांटेक्ट कर लीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।